नमस्कार। तो हम अगला चैप्टर कर रहे हैं सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है किसी भी एक लाइन के आसपास में एक जैसा होना। जैसे अगर हम किसी किताब को लेके, किताब या कॉपी, उसको यूं खोल दें और खोल के अगर उसमें एक इंक से एक ऐसा धब्बा जैसा बना दें, ठीक है, और इसको कॉपी को बंद कर दें। बंद करने के बाद जब इसको वापस खोलेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस धब्बे की बिल्कुल एज इट इज कॉपी इस साइड भी बन गई है। मतलब जितना डिस्टेंस जहां से जिस लाइन के थ्रू, जिस पेज के थ्रू हमने इसको बंद किया है, उस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। मतलब जितना इस लाइन से इधर धब्बा है उतना ही इधर होगा, जितनी मोटाई इस धब्बे की है उतनी ही दूसरे पेज के अंदर भी होगी, जितना लंबा ये धब्बा यहाँ इस पेज में है उतना ही लंबा इस पेज के अंदर होगा। बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति बनी हुई होगी। हम इन जनरल भी देखें, अगर हम अपना चेहरा देखें या किसी भी व्यक्ति का कोई भी चेहरा हो या कोई जानवर हो, अगर हम यहां से चेहरे के अंदर एक लाइन अगर ड्रॉ करें तो अगर इस तरह का चेहरा कोई फ्यूज में बना हुआ हो तो इस लाइन के अबाउट जो पूरा फिगर है वो सिमेट्रिकल है, जब तक कि चेहरे के अंदर एबनॉर्मलिटी ना हो। मतलब जितनी इधर आंख है उतनी ही आंख इधर भी होगी, कान जितना इधर है, जितना डिस्टेंस इसका इधर है उतना ही यहाँ पे होगी, जितना लंबा कान है उतना ही लंबा इधर वाला भी होगा। मतलब अगर हम उस लाइन के अबाउट अगर किसी भी फिगर को अगर इस तरह से फोल्ड कर दें, अगर चेहरा अगर उसमें बना हुआ है कागज के अंदर और उसको अगर हम फोल्ड कर देंगे तो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। दिस इज सिमेट्री। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे सबसे पहले लीनियर सिमेट्री। तो आइए देखें इसको। सो वी विल स्टार्ट विथ लीनियर सिमेट्री। अब लीनियर सिमेट्री मतलब क्या है? ए फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो जैसे अगर हम ये घड़े का चित्र देखें या ये ऐसा फेस बना हुआ हो, इन दोनों के अंदर अगर हम इस फिगर को अबाउट दिस लाइन ऐसे फोल्ड कर दें तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब ये आइडेंटिकल है, जैसा इधर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा उस तरफ है। यहाँ चेहरे में भी ये आंख जितनी इधर है उतनी उधर है, ये इसका जो मुंह है जितना इधर है उतना ही बिल्कुल वैसा का वैसा उस साइड भी है। सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स, दीज आर कॉल्ड लीनियर सिमेट्रिकल फिगर्स। ओके, तो L इज कॉल्ड, अच्छा L को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। If we could fold a picture in half such that the left and the right halves match
exactly, then the picture is said to have a line symmetry. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसको अगर ऐसे घड़ी कर दें तो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल है, जबकि ये फिगर आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ से यूँ लाइन बनाएंगे तो इधर से ये पतला है, इधर से मोटा है, इसको इस तरह से फोल्ड नहीं कर सकते। अगर यहाँ से भी हम लाइन अगर ड्रॉ करेंगे और ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो भी पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज आर सिमेट्रिकल फिगर्स। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये लीनियर सिमेट्री के ऊपर एग्जाम्पल्स हैं। ए लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अगर कोई लाइन सेगमेंट बनाए तो पहली चीज परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। बाइसेक्टर मतलब उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का तरीका क्या है? आपके पास में जो कंपास बॉक्स होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर राउंडर है, उसके अंदर पेंसिल है। राउंडर और पेंसिल से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। और उसका तरीका क्या है? देखिए, अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है किसी भी लाइन सेगमेंट का, तो ऐसे लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर दो और फिर आप राउंडर को आधे से ज़्यादा एक्सटेंड करो, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर एक आर्क इधर ड्रॉ कर दो, फिर इधर रखो, इसको यहाँ पे और यहाँ पे कट कर दो। कट करोगे और फिर जब इसको ज्वाइन करोगे तो आप ये देखोगे कि ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये लाइन सेगमेंट अगर ए बी है तो ये बाइसेक्टर भी है। मतलब अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट एम है तो ये ए एम और बी एम दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये लाइन सेगमेंट है ए बी और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम यहाँ से मिड पॉइंट लें और ये अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें, ये दोनों आपस में इक्वल और ये भी दोनों एंगल्स 90 डिग्री, ये अगर सी डी हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर हम इसको, इस फिगर को अगर इस लाइन के अबाउट यूं फोल्ड कर दें तो हम देखेंगे कि ये पूरा लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर गिरेगा और ये बी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर आके गिरेगा और उससे कोइंसाइड हो जाएगा। मीन्स ए लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल। ये लाइन सेगमेंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इसके साथ में कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल, ए गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इसके अंदर भी अगर हम यूं एक एंगल बनाएं जिसके अंदर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो, मतलब ये अगर ओ ए है और ये ओ बी है, तो इसकी जो आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स ये सिमेट्रिकल होंगी
अबाउट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये अगर एंगल है, इसका ये मिड पॉइंट ले लें और यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करें तो ये एंगल बाइसेक्टर है। सपोज दिस इज OP। अब हम देखेंगे कि अगर ये फिगर इस OP के अबाउट फोल्ड कर दिया जाए तो ये OB पूरी की पूरी कंप्लीटली और एग्जैक्टली OA के साथ में कोइंसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से सिमेट्रिकल हैं। अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर बनाते कैसे हैं ज्योमेट्री के अंदर, मैं आपको ये भी बतला देता हूँ किस तरह से बनाया जाता है। अगर हमारे को ये एंगल दिया हुआ हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो हमने प्रोसीजर देख लिया है ना, इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर का भी है कि अगर ये कोई एंगल है, हम राउंडर को एक्सपांड करेंगे, यहाँ रखेंगे और ये इस तरह का ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको ड्रॉ किया आर्क को, जिसने इस एंगल को, अगर ये OA और ये OB, ये दीज आर द आर्म्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले ये आर्क ड्रॉ की। सपोज इसने इसको C पॉइंट पे और D पॉइंट पे कट किया। ठीक है, अब राउंडर को यहाँ पे C पे रखें और एक आर्क यूं ड्रॉ करें, फिर इसको D पे रखें और दूसरी आर्क यूं ड्रॉ कर दें, इसको कट कर दें। अगर ये पॉइंट P है तो इस P पॉइंट को स्केल रखो और P को ज्वाइन करो, तो दिस विल बिकम एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो ये प्रोसीजर है एंगल बाइसेक्टर बनाने की। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एंगल ड्रॉ किया, फिर राउंडर को, उसकी निडल को O पे रखा, इसको कट किया C और D पॉइंट पे। अब राउंडर को उठा के C पे रखो, एक आर्क यूं ड्रॉ करो, फिर D पे रखो, दूसरी आर्क यूं ड्रॉ करो, एक दूसरे को काटते हुए P पॉइंट पे, और इस P पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर दो स्केल से। यू विल गेट, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर। और इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दें तो ये पार्ट OA और OB एग्जैक्टली एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। सो वी कैन सी दैट arms of the angle, these are symmetrical about the bisector of the angle. ठीक है, तो ये दो चीजें हमने अभी हाल देखी। चलिए आगे देखें। Now in third example, an isosceles triangle is symmetrical about the bisector of the angle included between the equal side। मतलब अब इसके अंदर अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, सपोज दिस इज A, B और ये C। ठीक है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल साइड्स दी हुई है। ठीक, अब ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो यहां पे क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल। तो ये ट्रायंगल पूरा सिमेट्रिकल होगा
about the bisector of angle included between the equal sides. तो इक्वल साइड्स ये दोनों हैं, ये एंगल कौन सा बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। अगर इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया जाए, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं ये हमको मालूम है, अभी हाल हमने देखा कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। राउंडर से पहले आर्क कट कर दो दोनों साइड्स में, फिर उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर बना। तो यहाँ पे भी अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये सपोज डी पॉइंट पे आके कट कर रही है, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे। प्रोसीजर हमने देखा हुआ है, यहाँ पे ए पे रखा, पहले यह आर्क ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर आएगा, इधर रखेंगे, दूसरा आर्क यहाँ पे होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। और इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट अगर हम फिगर को फोल्ड कर दें तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ में कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 4। A kite has one line of symmetry, namely the diagonal. अब देखिए काइट ये इस तरह की होती है, ये इस तरह की काइट होती है ना, और यहाँ से नीचे से इस तरह की भी बनी रहती है। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हों। ठीक है, तो काइट आपने देखी होगी जो जिसको उड़ाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे बीच में इस जगह पे एक लकड़ी की डंडी लगी रहती है। ये लकड़ी की डंडी बीच में से रहती है और एक लकड़ी यूं लगी रहती है ना, और इस तरह से ये पतंग बनती है। इसमें से ये वाली जो डंडी है, इसके अबाउट अगर इस फिगर को फोल्ड कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट, इसको ये पूरा अगर नीचे तक लें तो ये पूरा पार्ट इसके साथ में कोइंसाइड हो जाएगा। तो अगर पतंग का फिगर बनाएं हम और उसको इस लाइन के अबाउट अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए, then we will see that this part is coinciding with this, means this part is identical to the part on the left side. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो जाएंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी दिस लाइन, राइट। चलिए आगे देखें। अगला, a semicircle has one line of symmetry, namely the perpendicular bisector of diameter. तो सेमी सर्कल के अंदर, अब देखिए सेमी सर्कल अगर हम बनाएं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर, आप अपना उसमें राउंडर से ऐसा सेमी सर्कल बना सकते हो, ये है ना, एग्जैक्ट सेमी सर्कल आप बना सकते हो। अब अगर ये डायमीटर का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लें, अभी हमने देखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, पहले इक्वेशन में देखा था, है ना। राउंडर में आधे से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे 2 आर्क ड्रॉ किए, फिर इधर रखा और फिर दोनों को कट कर दिया. सो वी विल सी दैट दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायमीटर AB. अगर ये पॉइंट C है और ये पॉइंट O है, अगर सेंटर है, तो इस सेमी सर्कल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इस वाले पार्ट के साथ में कोइंसाइड हो जाएगा. मीन्स दिस पार्ट इज आइडेंटिकल टू दिस पार्ट. ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है. एंड दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट. अगले में an isosceles trapezium has one side, isosceles trapezium. जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है. वैसे ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides, these are parallel. अब सिर्फ पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, लेकिन ट्रेपेजियम के अंदर सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगी, इक्वल जरूरी नहीं है. और आइसोसेलेस, अब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती है. अब इसमें क्या है, ट्रेपेजियम के अंदर, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड्स तो पैरेलल हैं और नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. हमको ये चीज बतलानी है कि इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एंड नेमली द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम. तो यहां पे हम सबसे पहले अगर एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाएं, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये दो साइड्स पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल. तो ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, अगर ये ए बी सी और डी है, ठीक है, तो हमको बतलाना है कि ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट वन लाइन ओनली, एक लाइन. वो भी कौन सी? अगर इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दें, अगर इसको ज्वाइन करें, ठीक है, इफ दिस इज ज्वाइंट. अब इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ में कोइंसाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री केवल एक ही है, और वो भी कौन सी है? मिड पॉइंट्स को, अगर यहाँ का मिड पॉइंट और यहाँ का मिड पॉइंट, अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और मिड पॉइंट से मतलब ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो ये PQ के अबाउट ये वाला फिगर इधर कोइंसाइड हो जाएगा, ये पार्ट इधर का इधर कोइंसाइड हो जाएगा. सो देयर विल बी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक, चलिए आगे देखें. A rhombus is symmetric about each one of its diagonal. अब rhombus, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक एक करके आ रहे हैं. तो rhombus मतलब क्या होता है?
ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो। तो हम सबसे पहले अगर रोम्बस बनाएं तो रोम्बस के अंदर ये पैरेललोग्राम है और ये एक साइड, ये अगर दूसरी साइड, ठीक है, ये दोनों इक्वल, यहां से ये पैरेलल लाइन और ये भी इसके इक्वल और इसको इधर ज्वाइन किया तो ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर ये रोम्बस ए बी सी डी है, अब इसके दो डायगोनल्स हो सकते हैं और दोनों डायगोनल्स के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। ये चीज हमको बतलानी है। तो हम यहां पे अगर ये डायगोनल ड्रॉ करें, अब देखिए आप एकदम से, आपको जैसे ये ड्रॉ किया आपको एकदम लगेगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर इसको फोल्ड कर दें तो ये पार्ट इस पार्ट के साथ में कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं अबाउट डायगोनल AC। इसी तरह से अगर हम दूसरा डायगोनल बनाएं BD, अब देखिए इसके अबाउट भी अगर इसको यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कोइंसाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस रोम्बस के अंदर एक नहीं दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। पहला डायगोनल वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसके अबाउट अगर हम इसको फिगर को फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। और अगर दूसरा डायगोनल लें उसके अबाउट इसको फोल्ड करें तो भी फिगर सिमेट्रिकल होगा। सो देयर आर two diagonals and there are two line of symmetry and these diagonals are the line of symmetry। ठीक है, अगले में a circle is symmetrical about each of its diameter, thus each diameter of a circle is an axis of symmetry। each diameter, अब देखिए शुरू में हमने देखा there was one axis of symmetry, फिर अभी यहां पे देखा कि there are two axis of symmetry, लेकिन सर्कल इसके अंदर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कल है, अब इस सर्कल में अगर हम ये डायमीटर लें, इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा ये वाला पार्ट इससे कोइंसाइड हो जाएगा। अगर हम इसको अबाउट दिस डायमीटर इसको ऐसे फोल्ड करें तो भी ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। अगर हम ये डायमीटर ड्रॉ करें इसमें भी कोइंसाइड हो जाएंगे। ये ड्रॉ करें इसके भी अबाउट ये फोल्ड करें तो ये कोइंसाइड हो जाएंगे। अब इस तरह के तो हम इनफाइनाइट, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे डायमीटर्स बना सकते हैं।